आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम मतलब पॉजिटिव जो ऑड होंगे वो मान लीजिए कि 11 है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये विषम है और एक 13 है, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग सीधे 12+1 अगर 9 है। मतलब ये जो विषम पूर्णांक है इसको हम लोग 6 × 1+5 6 × 2n+1 इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यह हम लोग इसको q और ये जो इसको अगर क्वोशेंट जो है इसको q के रूप में लिख देते हैं तो 6q+5 6q+1 6q+3 इस रूप में हम लोग देख रहे हैं। जो विषम पूर्णांक है 11 13 और 9 हम लोग देख रहे हैं 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का हो रहा है। तो ये चीज हम लोग मानना पड़ता है कि ये जो संख्या है इसको a मानेंगे, जो पूर्णांक होंगे वो a होंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं a बराबर जो होता है bq+r। ये चीज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं। और यहाँ b की जगह 6 दिया हुआ है, यानी b जो है वो यहाँ 6 होंगे। ठीक है। और 6 से अगर किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग का कितना आएगा 3 6 5 4 3 6 6 2 1 12। तो हम लोग देख रहे हैं अगर किसी संख्या को मतलब विषम किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का जो शेषफल है या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है या तो 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है या तो 4 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। 6 नहीं आएगा। अगर 6 यहाँ नीचे आता है तो 6 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, फिर शेषफल 0 आएगा। यानी अगर किसी संख्या को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और 5 इतना तक ही होगा। 6 मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए ये चीज हम लोग इसको बनाते हैं। अभी माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो होगा वो कितना होगा, जो कि हम पहले तरह से b जो होगा वो 6 होगा। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर bq+r और r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। ये चीज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं। और लेकिन यह b जो वो 6 है तो 6 अगर r जो होगा अगर किसी संख्या को 6 से भाग दे रहे हैं तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कितना आ रहा था 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा था। यानी r जो होगा वो b से यानी 6 से छोटा होगा, वो 0 के बराबर और उससे बड़ा आ रहा था। इसे हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। यानी संभावित शेषफल जो होगा, इसलिए संभावित शेषफल जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 इतना तक ही होगा। इसे हम लोग देख चुके हैं। तो संख्याएं अब क्या क्या हो रही है तो सबसे पहले देखते हैं a बराबर 6q+r की जगह यानी जो शेषफल है शेषफल क्या रखते हैं 0 तो 0 तो 6q हो गया। a बराबर अब इस r की जगह क्या रखते हैं शेषफल 1 को रखते हैं तो ये हो रहा है a बराबर 6q प्लस अब r की जगह 2 रखते हैं तो 2 हो गया। 6q प्लस अब इसी तरह 3 रखते हैं 6q प्लस अब r की जगह 4 रखते हैं
इसी तरह अब 6q प्लस 5 रखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो है ये 2 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो सम संख्या होती है। ये भी एक सम पूर्णांक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये विषम पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ 2 कॉमन जा रहा है इसलिए एक सम पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी विषम पूर्णांक होगा। ये भी सम पूर्णांक होगा, क्योंकि अंतिम में सम अगर है तो 2 कॉमन जाएगा तो पहले जैसा ही जैसे यहाँ हम लोग किए थे वो भी सम पूर्णांक हो जाएगा और ये विषम पूर्णांक होगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो है वो विषम पूर्णांक है और हम लोगों को यही दर्शाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।